हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, भारत भूमि अवतारों की भूमि है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की ओर से आश्वासन दिया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। अर्थात भगवान धर्म की हानि होने पर किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होते हैं। भगवान का एक विग्रह अवतार भी है जो मंदिरों में प्रतिष्ठित होते हैं। यूं तो देश और दुनिया में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां विराजमान विग्रह स्वरूप में भगवान के अनुपम और अद्वितीय दर्शन होते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध मंदिर गोरखपुर शहर के मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित है। भगवान विष्णु के भक्तों में इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है। दूर दूर से हजारों भक्तगण यहां भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्तों, भगवान विष्णु के इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां स्थापित भगवान विष्णु के विग्रह की मुखाकृति अर्थात होंठ दिन में 3 बार और 3 तरह से बदलती है। मतलब भगवान की मुस्कान दिन भर में 3 तरह की होती है। इस मंदिर में विराजमान भगवान के विग्रह में सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग भगवान श्री विष्णु की छवि के दर्शन भक्तों को होते हैं। कि विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है कसौटी पत्थर है, और कसौटी पत्थर वो होता है जो सोने की पहचान होती है। और इनकी 4 भुज है, हाथ इनकी 4 है, शंख, चक्र और गदा हाथ की रेखाएं। भक्तों, गोरखपुर के विष्णु मंदिर में स्थापित काले पत्थर या कसौटी पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की मूर्ति अति दुर्लभ है। बता दें कि कसौटी पत्थर की 4 भुजाओं वाली सिर्फ 2 मूर्तियां देश में हैं, एक तिरुपति बालाजी में और दूसरी गोरखपुर के विष्णु मंदिर में। भक्तों, गोरखपुर विष्णु मंदिर भूमि का इतिहास करीब 600 साल पुराना है, लेकिन आधुनिक युग में मंदिर का निर्माण व स्थापना 1 सदी पहले की है। मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति अत्यंत दुर्लभ काले कसौटी पत्थर से निर्मित है, जिसे 12वीं सदी के पाल कालखंड की बताया जाता है। श्री विष्णु मंदिर के बनने, मूर्ति के लुप्त होने, मिलने और स्थापित होने का इतिहास बड़ा ही रोचक है। भक्तों, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब जब आगरा और दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो दोनों हाथों में तलवार लेकर चारों ओर नृशंसतापूर्ण दौड़ लगाने लगा। इस नृशंसतापूर्ण दौड़ में उसकी वक्र दृष्टि सबसे पहले देश के मंदिरों और पूजा घरों पर पड़ी। उसके इस नृशंस आक्रमण से देश भर के कई मंदिर टूटे। इसी क्रम में मझौली का दीर्घेश्वर नाथ मंदिर भी उसकी क्रूरता की भेंट चढ़ गया। भगवान का मूर्ति 1914 में मिली है। विष्णु भगवान की मूर्ति पोखरा था पहले, पोखरे के अंदर मिली थी। जब मिली है पोखरे से अंदर से भगवान की मूर्ति, तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इस मूर्ति को जांच किए, परखें, उसके बाद यहाँ से लेके गए लखनऊ और ले जाने की तैयारी हो रही थी इंग्लैंड।
तो यहाँ के जितने रईस थे, मधुसूदन दास, भगवती दास, भागवत दास, ये लोग रईस थे उस समय। सारे लोग जुट बनाकर यहाँ से गए मझौली स्टेट। मझौली स्टेट जाकर वहाँ बताया ऐसी ऐसी बात है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। अंग्रेज लोग उठा के लेके चले गए। भक्तों, गोरखपुर विष्णु मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की कहानी के बारे में बताया जाता है कि आज जहां असुरन चौक है, वहीं आगे कुछ दूर पर एक पोखर बना हुआ था। स्थानीय चरवाहे और घसियारे जंगल के इस हिस्से में गाय बकरी चराने आते थे। घसियारे घास काट कर ले जाते थे। वर्ष 1914 की बात है। एक दिन एक घसियारा पोखरे के पास घास छीलने गया तो उसको पोखरे में एक काले रंग का शिलापट्ट मिला, जिस पर वो रोज अपने खुरपे की धार को तेज करने के लिए इस्तेमाल करने लगा था। एक दिन उसने शिलापट्ट को अपने घर ले जाने के इरादे से पलटा तो उसे भगवान विष्णु की मूर्ति दिखी। घसियारे ने मूर्ति को साफ किया और अपने घर ले गया, लेकिन घर वालों ने उसे मूर्ति को अपने घर में रखने की अनुमति नहीं दी। भक्तों, जब गोरख के घर वालों ने उसे भगवान विष्णु की मूर्ति को घर में नहीं रखने दिया, तब उसने अपने पड़ोसी शिव पूजन मिस्त्री के घर में उस मूर्ति को रखवा दिया। लेकिन इस बात की जानकारी तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर सिलट को हो गई। अंग्रेज कलेक्टर सिलट ने मूर्ति को शिव पूजन मिस्त्री के घर से पहले नंदन भवन, फिर मालखाने में रखवा दिया। स्थानीय जमींदारों ने बहुत प्रयास किया कि भगवान विष्णु की मूर्ति नंदन भवन में ही स्थापित हो जाए, लेकिन सिलट ने इसको विवादित बताकर मूर्ति को लखनऊ म्यूजियम में भिजवा दिया और वहां अंग्रेज अफसरों का कड़ा पहरा लगवा दिया। वहां से इस मूर्ति को लंदन के रॉयल म्यूजियम पहुंचा दिया गया। भक्तों, विष्णु मूर्ति को लंदन ले जाने की खबर जब मझौली स्टेट की महारानी श्याम कुमारी को लगी तो उन्होंने इस मूर्ति को वापस पाने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों से चल रही आजादी की लड़ाई के समानांतर ये एक आध्यात्मिक लड़ाई थी, जिसकी गूंज भारत से लंदन तक पहुंची थी। साथ ही ये एक भारतीय महारानी की भी लड़ाई थी। रानी श्याम कुमारी ने प्रीवी काउंसिल में अपील की, जहां फैसला उनके पक्ष में हुआ। अंग्रेज सरकार को रानी के आगे झुकना पड़ा और भगवान विष्णु की वो मूर्ति 7 जुलाई 1915 को फिर रॉयल म्यूजियम से गोरखपुर रानी के पास आ गई। भक्तों, भगवान की मूर्ति जब लंदन से वापस आई तो रानी श्याम कुमारी ने अपने पति स्वर्गीय राजा कौशल किशोर प्रसाद मल्ल की स्मृति में असुरन पोखरे पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और 8 मई 1922 को पूरे शास्त्रीय विधि विधान से भगवान की अत्यंत दुर्लभ चतुर्भुजी मूर्ति की मंदिर में पुनर्स्थापना हुई। इसके बाद से यहाँ हर शुभ व विशेष अवसर पर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। भक्तों, गोरखपुर श्री विष्णु मंदिर में प्रत्येक वर्ष 9 दिवसीय श्री हरि विष्णु महायज्ञ होता है। यज्ञ के साथ साथ यहाँ राम कथा व स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य आयोजन व मंचन किया जाता है। गोरखपुर के इतिहास में गोरखनाथ मंदिर के अलावा विष्णु मंदिर भी हीरे मोती की तरह दमक रहा है। मलमास में मंदिर में विशेष पूजन किया जाता है। भक्तों, गोरखपुर के विष्णु मंदिर के चारों कोनों में चारों धामों की स्थापना की गई है। भगवान विष्णु की मूर्ति के दाईं ओर भगवान द्वारिकाधीश, बाएं भगवान बद्रीनाथ, पूर्व दिशा में दाईं ओर भगवान जगन्नाथ और पूर्व दिशा में ही बाईं ओर भगवान शिव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की परिक्रमा करने से भक्तों को चारों धाम के दर्शन का फल मिल जाता है। भक्तों, गोरखपुर स्थित विष्णु मंदिर में गौओं और गौवंशों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु एक गौशाला स्थापित की गई है, जिनमें अनेक गायें और गौवंश पलते हैं और मंदिर प्रबंधन द्वारा गायों और गौवंश की समुचित सेवा की जाती है।
गौशाला से प्राप्त दूध, दही और घी भगवान के भोग प्रसाद तथा आरती के लिए इस्तेमाल होता है। भक्तों, गोरखपुर स्थित विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु के अवतारों के प्राकट्य दिवस अर्थात मत्स्य जयंती, वाराह जयंती, कच्छप जयंती, कूर्म जयंती, वामन जयंती, परशुराम जयंती, श्री राम नवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। विशेषकर भगवान वाराह की जयंती यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात हरितालिका के दिन श्रद्धालुओं का जमघट देखते ही बनता है। भक्तों, अगर आप गोरखपुर में विष्णु मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहां की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप विष्णु मंदिर दर्शनार्थ गोरखपुर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो गोरखपुर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप वायु मार्ग द्वारा गोरखपुर के विष्णु मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको बता दें कि गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट पर उतरकर आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी अथवा कैब का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से गोरखपुर के विष्णु मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा के माध्यम से विष्णु मंदिर जाना चाहते हैं तो गोरखनाथ मंदिर से गोरखपुर रेलवे स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जो देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी अथवा कैब के जरिए आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग द्वारा गोरखपुर स्थित विष्णु मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे शहरों से गोरखपुर के लिए सीधी बस सेवा है। आप यूपीएसआरटीसी के जरिए ऑनलाइन बस का टिकट बुक करा सकते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों से टूरिस्ट एजेंसी के जरिए गोरखपुर जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी गोरखपुर पहुंचकर भगवान विष्णु के दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।